और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बड़ी जानकारी की बात कर रहे हैं कि भजन लाल सरकार का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, भजन लाल सरकार का ऐलान हो चुका है। अब सरपंच चुनाव की तारीख फिक्स हो चुकी है और इसी के साथ साथ दोस्तों अब जल्द आचार संहिता लगने की घोषणा भी होने वाली है। तो दोस्तों, हमारे जो मुख्यमंत्री है भजन लाल जी, उनकी सरकार ने ऐलान कर दिया है कि सरपंच चुनाव की तारीख फिक्स होने को है और इसी के साथ साथ दोस्तों जल्द आचार संहिता लग जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सरपंच चुनाव की अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगी और हम ऐसा नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो देरी मत करो, तुरंत सब्सक्राइब कर लो। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो चुकी है। भजन लाल सरकार ने साफ ऐलान कर दिया है, सरपंच चुनाव की तारीख अब फाइनल हो चुकी है और अब गांव-गांव चौपाल में एक ही चर्चा है कि कौन बनेगा गांव का सरपंच। जी हाँ दोस्तों, आचार संहिता लागू होते ही राजनीति के समीकरण बदल जाएंगे, योजनाओं के ऐलान पर रोक लग जाएगी और असली जंग शुरू होगी दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चुनावी तारीख का बड़ा ऐलान हो चुका है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साफ शब्दों में कहा है कि सरपंच चुनाव की तारीख तय कर दी है और बहुत जल्द आचार संहिता पूरे राजस्थान में लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, यह बयान सिर्फ एक तारीख का ऐलान नहीं है, बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति का एक टर्निंग पॉइंट है। गांव-गांव के लोग अब तैयारी के मोड़ में आ चुके हैं दोस्तों। गांव का माहौल क्या रहेगा दोस्तों? तो राजस्थान के गांव में सरपंच चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं होता दोस्तों, क्योंकि यहाँ की गांव की साख परिवार की इज्जत और राजनीति की पहली सीढ़ी माना जाता है, जहां से दोस्तों विधायक सांसद तक का सफर शुरू होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चाय की ढाबे से लेकर खेत खलियान तक हर जगह सिर्फ यही गूंज है, चुनाव कब है, कौन उतरेगा मैदान में, किसको मिलेगी जनता का समर्थन। तो दोस्तों, वीडियो को बीच में न छोड़ें, क्योंकि इस वीडियो में हम आगे बहुत कुछ बताने वाले हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें। आचार संहिता का असर। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही चुनाव आयोग तारीख की अधिसूचना जारी करेगा वैसे ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो इसका मतलब है दोस्तों, कोई भी नई सरकारी घोषणा नहीं होगी, किसी भी योजना का प्रचार प्रसार नहीं होगा, अधिकारी और कर्मचारी राजनीतिक दबाव से मुक्त रहेंगे। तो गांव के लोग कहते हैं कि अब असली मुकाबला शुरू होने को है। अगर यहाँ पे पिछले चुनाव का संदर्भ की बात की जाए दोस्तों, तो पिछले सरपंच चुनाव में ये देखा गया कि जिसने गांव की छोटी छोटी समस्या को उठाया, जिसने किसानों और मजदूरों की बात की, वही जीत का परचम लहराएगा। यह चुनाव सिर्फ दोस्तों कुर्सी पाने का नहीं हुए, बल्कि गांव की उन्नति और विकास का चुनाव होता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों हम लेके आए आपकी जनता के सवाल। तो दोस्तों, अब सवाल बड़ा यही है कि इस बार सरपंच कौन बनेगा? क्या दोस्तों पुराने सरपंच को दोबारा मौका मिलेगा या फिर नई पीढ़ी से कोई युवा मैदान में उतरेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या महिला इस बार ज्यादा संख्या में जीतेगी? गांव की जनता अब खुलकर सवाल पूछ रही है और यह लोकतंत्र की असली ताकत है कि लोग खुलकर सवाल पूछे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इसमें चुनाव प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो अब चुनाव की प्रक्रिया भी बताते हैं कि दोस्तों पहले मतदाता सूची जारी होगी दोस्तों, फिर नामांकन दाखिल होंगे, उसके बाद दोस्तों प्रचार अभियान चलेगा उम्मीदवारों द्वारा और आखिर में दोस्तों मतदान व मतगणना होगी। तो दोस्तों ईवीएम मशीनें गाँव तक पहुँचाई जाएंगी। इसी के साथ साथ दोस्तों पुलिस सुरक्षा कड़ी रहेगी और हर वोट गांव का भविष्य तय करेगा। तो दोस्तों सोचिए, एक वोट की ताकत से गांव की किस्मत बदल सकती है। नाली गली से लेकर सड़क और स्कूल तक हर फैसले की चाबी दोस्तों सरपंच के हाथ में होती है, वही गांव का मुखिया होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोई चुनाव सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि मेरे प्यारे दोस्तों एक गाँव की तरक्की का चुनाव है और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बता रहे अलग अलग जिलों का हाल। तो राजस्थान के हर जिले की अपनी खासियत होती है दोस्तों। जैसे कि हम बात करते हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर जैसे बड़े जिलों में सरपंच चुनाव एकदम हाई प्रोफाइल होते हैं। यहाँ उम्मीदवार लोगों लाखों रुपए खर्च करते हैं, बड़े पोस्टर, रैली और सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जाता है। वही दोस्तों हम बात करें वही छोटे और कुछ पिछड़े जिले, जैसे कि हम बात करें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, करौली, इन जिलों थोड़ा पिछड़ा माना जाता है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, अब ये जिले धीरे धीरे विकास के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि चुनाव जाते समीकरण और रिश्तेदारी पर ज़्यादा निर्भर करते हैं
और दोस्तों ये चुनावी नारों से ज़्यादा परिवार और समाज की एकता जीत तय करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर जगह जनता की उम्मीद अलग है। कई सड़क चाहिए, कई पीने का पानी, तो कई स्कूल और कई दोस्तों अस्पताल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं संभावित उम्मीदवारों की तैयारी। तो दोस्तों, चुनावी ऐलान से पहले गांव में तैयारी शुरू हो चुकी है। कई लोग दम भर रहे हैं कि मैं भी सरपंच का चुनाव लड़ूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पहले से गांव में सामाजिक काम करने लग रहे हैं। कुछ लोग पैसे और ताकत के दम पर मैदान में उतरने की कोशिश करेंगे। कुछ युवा पहली बार राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं, क्योंकि उन्हें राजनीति में अभी आगे बढ़ना है। तो गांव में अब दोस्तों क्या शुरू हो रहा है कि हर रोज बैठ के कई जगह भोज चल रहा है, मीटिंग्स हो रही है। लोग कहते हैं भाई सरपंच बनना आसान नहीं, इसके लिए पूरे गांव का दिल जीतना पड़ता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों महिला आरक्षण और युवा उम्मीदवार की। तो दोस्तों, इस बार पंचायत चुनाव में महिला आरक्षण भी बड़ा फैक्टर है। कई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। इसके गांव में नए चेहरे सामने आएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब गांव की बहुएं बेटियां भी सरपंच की कुर्सी पर बैठेगी और कई जगह महिलाएं सिर्फ नाम की नहीं बल्कि असली काम करने वाली नेता बनकर सामने आई है। तो वही दोस्तों, हम बात करें युवाओं की, तो युवा भी कम पीछे नहीं है। आज गांव का युवा पढ़ लिखकर राजनीति में आना चाहता है। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए प्रचार करने वाले ये उम्मीदवार गांव की राजनीति को बिल्कुल नया ढंग दे रहे हैं और वह कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जीता जाए। पंचायत चुनाव का इतिहास की हम बात करें दोस्तों, तो राजस्थान में पंचायत चुनाव का थोड़ा लंबा इतिहास है। आजादी के बाद से गांव के विकास की बागडोर सरपंच के हाथ में रही है। कई बड़े नेता, विधायक, सांसद, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी अपना करियर सरपंच से शुरू कर चुके हैं। और हम इसी मामले में बात करें तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में भजन लाल जी शर्मा हैं, वो भी सरपंच चुनाव से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए कहा जाता है कि गांव का सरपंच सिर्फ गांव का नेता नहीं बल्कि राजनीति की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आज जो सरपंच है वो कल मुख्यमंत्री भी बन सकता है। भजन लाल सरकार की रणनीति। तो बात करते हैं सरकार की रणनीति की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जैसे तारीख का ऐलान किया वैसे सरकारी तंत्र सक्रिय हो गया। दोस्तों, चुनाव आयोग से लगातार मीटिंगें चल रही है, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी हो रही है, अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का काम किया जा रहा है। वही दोस्तों, भजन लाल सरकार ये दिखाना चाहती है कि उनके कार्यकाल में चुनाव पूरी पारदर्शिता होना चाहिए। वही दोस्तों, हम बात करें विपक्षी दलों का रुख, तो विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। वे कहते हैं गांव की असली ताकत जनता है और हम जनता के बीच जाकर चुनाव लड़ेंगे। कई जगहों पर विपक्षी नेता गांव में मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव सिर्फ गांव का नहीं बल्कि प्रदेश की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। क्योंकि दोस्तों, सरपंच चुनाव आगे चलकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव का रुख बदल सकते हैं। मीडिया कवरेज और गांव की चर्चा। गांव में टीवी, मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ चुका है। अब सरपंच चुनाव की छोटी छोटी खबरें भी वायरल हो रही है दोस्तों। तो कई उम्मीदवार का भाषण वायरल हो रहा है, कहीं किसी का रोड शो शुरू होने वाला है, कहीं किसी उम्मीदवार का विरोध पहुंच रहा है। हर खबर सीधे जनता तक पहुंच रही है दोस्तों। सोशल मीडिया ने सरपंच चुनाव को बड़ा मुद्दा बना दिया है। जीत-हार के हिस्से। तो जीत-हार के क्या किस्से हैं दोस्तों? सरपंच चुनाव में जीत-हार की कहानियां भी कम दिलचस्प नहीं थी। कई बार एक वोट से सरपंच चुनाव का नतीजा बदल जाता है। वही मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार गांव की आपसी रंजिश और रिश्तेदारी पूरे चुनाव को उलट-पुलट कर देती है। गांव के लोग कहते हैं दोस्तों कि सरपंच चुनाव कोई साधारण खेल नहीं, ये गांव की आन बान का सवाल है दोस्तों। सरपंच चुनाव का क्या भविष्य रहेगा? तो भविष्य की बात करें तो इस बार सरपंच चुनाव पहले से ज्यादा प्रतिस्पर्धा में रहेंगे। वही दोस्तों, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में मैदान में उतरेंगे। सोशल मीडिया प्रचार का अहम हथियार बनेगा। जातीय समीकरण, विकास का मुद्दा और सरकार की छवि तीनों मिलकर दोस्तों नतीजा तय करेंगे। यानी दोस्तों, सरपंच का चुनाव सिर्फ एक कुर्सी का चुनाव नहीं होगा बल्कि गाँव-गाँव में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भजन लाल सरकार ने तारीख फिक्स कर दी है और आचार संहिता लागू होने वाली है तो असली मुकाबला शुरू हो चुका है। गांव का हर आदमी अब दोस्तों कह रहा है कि इस बार हमें वही सरपंच चाहिए जो गांव की असली सेवा करे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? हमें लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि हमें सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि दोस्तों सरपंच चुनाव की सारी जानकारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देंगे। और अभी तक भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।